स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शीना मीना, दंत रोग विशेषज्ञ, BDM हॉस्पिटल कोटपुतली। तो सबसे पहले तो डॉक्टर शीना जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपको कितना समय हो गया डेंटल प्रैक्टिस करते हुए? मुझे मेरे आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन मेरे को 12 ईयर चल रहा है यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए। जी। BDM अस्पताल में ही कार्यरत हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स का बहुत सारा एक्सपोजर मिला, जो चीज़ें नहीं किताबों में लिखी होती वो चीज़ें भी यहाँ एक्सपीरियंस की मरीजों के साथ मैंने BDM अस्पताल में। तो दांतों के रोगों की अगर हम बात करें तो मेरा सबसे पहला और सबसे खास सवाल यही रहेगा कि पहले के खान पान और आज के खान पान में काफ़ी फ़र्क आ चुका है। पहले बच्चे घर का खाना प्रेफर करते थे, लेकिन आज जब हमारे पास इतने सारे इंस्टेंट फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो ज़रूर वो हमारे दांतों पर कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुंचाते ही होंगे। निश्चित ही आज के टाइम में खाना पीना इतना चेंज हो गया। मोस्टली ये जो ग्लूकोज इंटेक जैसे कि फास्ट फूड चल गए और जो अपन कोल्ड ड्रिंक वगैरह हर चीज़ में शुगर बेवरेज होते हैं, इस वजह से डेंटल बीमारियां ज़्यादा बढ़ गई। पहले के टाइम पे ये सब नहीं था, इसलिए डेंटल की बीमारियां बहुत कम थी। ऐसा है कि कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा शुगर का अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इंस्टेंट फूड में बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन बच्चे चलते फिरते गाड़ी में भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो इन फूड्स को प्रेफर करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो कंटिन्यूअसली अपने दांतों को साफ रख पाते होंगे। तो ऐसे में आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे आज के पेरेंट्स को? ऐसे में मैं आज के पेरेंट्स को यही एडवाइस देना चाहूँगी कि कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे या जो भी जंक फूड, फास्ट फूड, ये सभी हार्मफुल हैं बच्चों के लिए। जितना हो सके बच्चों को इसका सब्स्टिट्यूट दो। जैसे रास्ते में चलते हुए बच्चे बोल रहे हैं मुझे टॉफ़ी चॉकलेट खानी है, उसकी जगह सौंफ दो, इलायची दें या फिर बादाम वगैरह ऐसा कुछ दें उनको। ये चीज़ें कुछ अपन सब्स्टिट्यूट दे के अपन बच्चों की हैबिट्स को थोड़ा सा अपन कम कर सकते हैं। और इन सब का मोटा मोटा कारण अपन पेरेंट्स होते हैं। बच्चे ने जन्म से पहले तो इन चीज़ों का टेस्ट नहीं जाना होता जी, तो अपन ही हैं, तो अपन को अपनी हैबिट सुधारनी होगी और उसके बाद में फिर अपन बच्चों पे अपन थोड़ा फोकस रखें। अगर बच्चों की बात निकली है तो एक बहुत ही कॉमन मिथ है हमारी सोसाइटी में कि जब छोटे बच्चों के दांत टूट जाते हैं तो बच्चे उस पे टंग लगाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि बच्चे अगर टंग लगाएंगे तो दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, बच्चे टंग लगाएंगे तो दांत टेढ़े मेढ़े नहीं आएंगे। कई बार टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं तो उस सिचुएशन में अपन बच्चों को बोलते हैं या पेरेंट्स को बोलते हैं कि हाँ, कि इसको टंग से आगे की तरफ थोड़ा धक्का मारिएगा, तो माइनर डेंटल एनामली करेक्ट होने के चांसेज होते हैं। थंब सकिंग जब बच्चा करता है उससे दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं, ये 100% सही है। वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता अगर हम टंग लगाएं हमारी दांतों की खाली जगह पे? तो खाली जगह पे टंग ऑब्वियस सी बात है, इनवॉलंटरी मूवमेंट टंग के होंगे तो वहां पे टंग जाएगी। उसे बच्चा खुद भी नहीं, क्या बड़े भी नहीं रोक पाते। जहाँ आपने बात करी थंब सकिंग की, तो ऐसे ही छोटे बच्चे जो हैं काफ़ी आजकल देखा है कि 5-6 साल तक भी बॉटल से दूध पीते हैं। तो क्या वो बॉटल भी बच्चों के दांतों पर कुछ इफेक्ट करती है नेगेटिव? बिल्कुल, बोतल दांतों के पे भी, ओरल कैविटी पे भी और ओवरऑल बच्चों की हेल्थ पे भी बोतल तो हार्मफुल है ही जी, है ना। तो जितना हो सके अपन कटोरी चम्मच से बच्चे को दूध पिलाएं या छोटा और थोड़ा बड़ा बच्चा है तो गिलास से दूध पिला दें। बोतल तो हर कंडीशन में ही अवॉइड करनी चाहिए। तो जहाँ हम मिथ्स की बात कर रहे थे वहाँ एक ऐसा भी मिथ हमने सुना है कि छोटे बच्चे जो हैं उनके साल भर में ही दांत आने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आप क्या कंपैरिजन या पेरेंट्स को क्या गाइडलाइन देना चाहेंगे? नहीं, मैं पेरेंट्स को गाइडलाइन यही देना चाहूँगी कि बच्चे का जो फर्स्ट दूध का दांत है वो 6.5 से 7.5 महीने पे मतलब कि ओरल कैविटी में आ जाना चाहिए। पेरेंट्स को दिख जाना चाहिए कि बच्चे के दूध के दांत आ रहे हैं। अगर नहीं आए, उससे अगर +- 6 मंथ अगर अपन सोचें कि उसके बाद में भी नहीं आए, बच्चा 1 ईयर का हो गया उसके दांत, तो जरूर एक बार डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए जी, कि अगर उसका डेंटल इरप्शन डिलेड हो रहा है तो क्या वजह हो है। बिल्कुल देनी चाहिए। टूटने की अवधि क्या रहती है? टूटने की अवधि जैसे इरप्ट होने की अवधि वही 6.5 महीने से 7.5 महीने स्टार्ट होता है, वैसे टूटने की अवधि वही 6.5 ईयर से। तो बच्चों में ऐसी कौन सी कॉमन रोग हैं जो दांतों में पाए जाते हैं? बच्चों में सब देखा जाए तो सबसे पहले डेंटल कैरीज सबसे कॉमन है, क्योंकि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा हो रहा है, खुद ब्रश कर रहा है। बच्चा जब तक 10-12 साल का नहीं हो जाता, एटलीस्ट 10 साल का, तो उसको ब्रश के मूवमेंट बहुत अच्छे से प्रॉपरली कर देने नहीं आते। तो उसको नहीं पता कि मुझे कहाँ किस तरीके से ब्रशिंग मूवमेंट देने हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे ने ब्रश कर ली, बच्चे ने करी लेकिन वो बहुत अच्छे से हो नहीं पाई। तो डेंटल कैरीज मोस्ट कॉमन है जो कि बच्चों में होता है। तो उस चीज़ के लिए पेरेंट्स को थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। एक बड़ा ही फनी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि अभिभावकों को बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को ब्रश कराने में, ब्रश लेके बच्चों के पीछे भागना पड़ता है। तो ऐसा कोई एक नुस्खा या फिर बहुत इजी तरीका हो जिससे छोटे बच्चों को ब्रश कराई जा सके?
बच्चों को थोड़ा सा समझा के या फिर कुछ उसके रिवॉर्ड देके या कुछ छोटा सा बच्चों को लालच देके कि आपको ये मिलेगा, कोई टॉय मिलेगा। मैं तो नहीं कहूँगी आप टॉफी चॉकलेट का बच्चों को लालच दीजिए, टॉफी चॉकलेट तो नुकसान ही करती है। या उनको किसी कोई टॉय हो या उनका कोई पसंद का पढ़ने का कोई गैजेट हो, उसका लालच देके कि बेटा आप इतने दिन ब्रश करवाओगे तो आपको ये मिलेगा। इसी से एक सवाल मुझे याद आया, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बच्चे का चाहे एक ही दांत क्यों ना आया हो, हमें उसकी भी सफाई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं? मैं यही बताना चाहूंगी कि जैसे छोटे बच्चा 6, 7, 8 मंथ का होता है, तब बच्चे की ओरल कैविटी में जब पहला दांत आता है तभी पेरेंट्स को ब्रश करवानी चाहिए। अब पेरेंट्स का क्वेश्चन ये है कि 7-8 महीने का बच्चे का हम कैसे ब्रश करें। आप चाहे पेस्ट ना लगाएं, ब्रश पे पेस्ट ना लगाएं, लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट तो बनती है कि आप खाली ब्रश पानी में डिप करी, गीली करी और पे रगड़ी, क्योंकि बच्चा थूक नहीं पाएगा। छोटा बच्चा इतना अच्छा सा मतलब कि वो नहीं है ट्रेंड कि वो थूक पाएगा अपन अगर पेस्ट लेंगे तो साल भर का बच्चा हो तब तक आप विदाउट पेस्ट ब्रश रगड़ सकते हो बच्चों। जी। तो एक और सवाल मेरा बच्चों से ही जुड़ा रहेगा, क्योंकि बच्चों के साथ ही दांतों की ज्यादा समस्याएं पेरेंट्स को देखनी पड़ती हैं कि बच्चे अगर बाहर गार्डन में खेल रहे हैं और झूले से गिर गए तो कई बार देखा है कि उनके आधे दूध के दांत टूट जाते हैं। हाँ, और ऐसे में हम डेंटिस्ट के पास ले जाते हैं तो वो आधे टूटे दांतों को निकालने के लिए हमें सजेशन देते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आधे टूटे दांतों को निकालने के लिए वो दांत की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि दांत बिल्कुल ही ओरल कैविटी में लटक ही रहा है जी। तो उस कंडीशन में तो अपन कह सकते हैं कि हाँ निकाला जाना चाहिए बच्चे के, मतलब कि उसके लिए अच्छा है। लेकिन अगर दांत थोड़ा भी हिल गया तो उसको मतलब कि स्प्लिंट करके वहीं रहने दीजिए, क्योंकि वो दूध का दांत है। उसके बाद जो परमानेंट दांत आएंगे उसके फोर्स से वो दांत अपने आप कुछ टाइम बाद में एक्सफोलिएट हो जाएंगे। मैम, बच्चों में हम लोग आजकल देखते हैं कि ब्रेसेस लगवाए जाते हैं ताकि उनके जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं उनको ठीक किया जा सके। तो इन ब्रेसेस का क्या क्या और कोई भी फायदा हो सकता है बच्चों के बॉडी स्ट्रक्चर या फेस स्ट्रक्चर पे? बिल्कुल, फेस स्ट्रक्चर पे जब अपन बच्चों वाली एज में अपन 13 ईयर से या 13 ईयर उससे पहले अपन डेंटल एनामली अगर अपन ठीक कराएं तो इस एज में सबसे बेनिफिशियल ये कि डेंटल एनामली के साथ साथ बोनी एनामली भी करेक्ट होती जाती है। तो बच्चे का फेशियल प्रोफाइल या बच्चे की जो शक्ल सूरत है वो ज्यादा अच्छी होगी। और एक ग्रोइंग एज जाने के बाद में अगर डेंटल एनामली या टेढ़े मेढ़े दांतों को अपन ठीक करवाते हैं ऑर्थो ट्रीटमेंट के थ्रू, तो वो ओनली डेंटल एनामली ही ठीक होगी, उसमें बोन की ग्रोथ तो हो चुकी, उसको अपन करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक आपकी बोनी ग्रोथ 17 ईयर से पहले आपको डेंटल के जो टेढ़े मेढ़े दांत है उनका इलाज करवा लेना चाहिए। श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में बनी हुई हैं डॉक्टर शीना मीना, जो दंत रोग विशेषज्ञ हैं, BDM अस्पताल कोटपुतली। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यही रहेगा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्मल ब्रिसेस वाली ब्रशेस को इलेक्ट्रिक ब्रशेस ने बदल दिया गया है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो अपन मैनुअल जो ब्रशिंग करते हैं वो मैं उसको ज़्यादा बेस्ट मानूंगी, क्योंकि जो मैनुअल ब्रश है उससे अपन को टैक्टाइल सेंसेशन अपन को फील होंगे। अपन जैसे दांत पे जब ब्रश कर रहे हैं तो कहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है जी। मे बी इलेक्ट्रिक ब्रश में ये सब पॉसिबल नहीं है, टैक्टाइल सेंसेशन पॉसिबल नहीं, मतलब जहां दर्द है वो उससे पता चलेगा। हाँ बिल्कुल पता चलेगा अपन को कहाँ कितना फोर्स करना है। अपन को सामने के जो दांत है उनके पीछे के साइड में अपन को ज्यादा कचरा है, वहां पे अपन को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, और कितनी मूवमेंट देना है, ये सब मैनुअल में ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर मैनुअल ब्रश को पुराने लोगों की दातुन के साथ कंपेयर किया जाए तो उस बारे में आपकी क्या राय है? मैनुअल ब्रश को पुराने लोगों की दांतुल के साथ कंपेयर किया जाए तो दांतुल का मैं चबाने वाला पार्ट मान सकती हूँ कि बेनिफिशियल हो, लेकिन दांतुल के जो ब्रिसल्स होते हैं वो मसूड़ों के लिए हार्मफुल हैं। वो मसूड़ों को कहीं ना कहीं ट्रॉमा पहुंचाएंगे। जो दांतुल के फाइबर्स हैं ना तो उनकी मोटाई इक्वल होती ना उनकी लेंथ इक्वल होती, उनके अलग अलग लेवल पे तो कोई ना कोई जाके मसूड़ों को ट्रॉमा करेगा, इसलिए ब्रश ठीक रहती है। जैसे ब्रशेस में हम लोगों ने आज चेंज देखा है, वैसे ही टूथपेस्ट जो है अलग अलग फ्लेवर्स में, अलग अलग कलर्स में हमारे सामने उपलब्ध है मार्केट में। तो कैसे पता लगाएं कि क्या हमारे दांतों के लिए सही है और क्या नहीं? जैसे मार्केट में अभी चल रहा है कि जैसे कि आपको वैसे तो जो फ्लेवर अच्छा लगे उस हिसाब से यूज करिए, लेकिन मेडिकेटेड जो टूथपेस्ट हैं उनको तभी यूज करिए जब आपको रिक्वायरमेंट हो। वो रिक्वायरमेंट आपको कैसे, जैसे आपको कोई ठंडा गर्म लगता हो या सेंसिटिविटी हो, आपके डॉक्टर ने एडवाइस की है, तब तो आप मेडिकेटेड टूथब्रश यूज करिए। अदरवाइज आप मार्केट में कोई भी जो नॉर्मल है टोबैको वाली जो होती है टूथपेस्ट या पाउडर, उन चीजों से तो बचा जाए। आजकल जैसे हमने ये भी देखा है कि तरह तरह के नमक, लौंग, काली मिर्च, जितने भी रसोई के मसाले हैं सब कुछ टूथपेस्ट में डालकर हमें परोसे जा रहे हैं। तो वो हमारी सेहत के लिए, हमारे दांतों के लिए कितने सही हैं?
देखो, कोई भी किसी भी टूथपेस्ट में अगर अब्रेजिव ज़्यादा है वो हमारे दांतों की हेल्थ को 100% अफेक्ट करेगा, क्योंकि अब्रेजिव जितना ज़्यादा होगा उतना अपने दांत के इनामल की परत है उसको मतलब कि घस देगा, तो उसकी वजह से दांत में सेंसिटिविटी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए कोई भी टूथपेस्ट लेने से पहले उसके अब्रेजिव्स पे या फिर उसको यूज करने के महीने 20 दिन में आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि मैं ठंडा पानी पी रहा हूँ या पी रही हूँ तो मुझे सेंसेशन फील हो रहे हैं, तो उसको तुरंत बंद कर दें, आप टूथपेस्ट चेंज करें। ऐसे ऐसे रोग हैं जो हमने पहले शायद सुने भी नहीं थे, दांतों से रिलेटेड कैंसर की बीमारियां काफी सुनने में आ रही हैं, तो ऐसे रोगों के बारे में आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगी? मैं श्रोताओं को यही बताना चाहूंगी कि जैसे कई बार ऐसे होता है गांव में या छोटी जगह पे ऐसा होता है, दांत के चोट लग गई तो लोगों ने उसको मतलब कि सीरियसली नहीं लिया, किसी का हाथ पैर टूटता है तो बहुत सीरियसली ले लेते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि दांतों की चोट को भी हल्के में ना लें, उसको भी आप लोग बहुत ही मतलब कि अभिभावक या जो भी पॉपुलेशन है उनको सबको ही मतलब कि सीरियसली लेना चाहिए। दांत की चोट लगने के बाद में हो सकता है तुरंत आपको कुछ ना हो, लेकिन धीरे 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 अंदर वो गांठ का रूप भी ले सकती है, फ्यूचर में वो खतरनाक साबित हो सकती है। कई बार ये होता है कि छोटे बच्चे जब होते हैं उनके गिर जाते हैं तो उनके दांतों में चोट लगती है, साथ में चिन पे चोट लगती है, तो उससे जो अपने जबड़े का जॉइंट होता है टीएम जॉइंट, उसमें धीरे 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 बच्चों को भी पता नहीं चलता, बच्चे के पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता, वहां एक्स्ट्रा बोन बनना शुरू हो जाती है और एक्स्ट्रा बोन बन के उस जॉइंट को फ्यूज कर देती है जी। जैसा जैसे बच्चा ग्रोथ करेगा उसकी धीरे धीरे माउथ ओपनिंग कम होती जाएगी और उसकी फेस की डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाएगी कि एक तरफ का जबड़ा ग्रो कर रहा है एक तरफ का नहीं कर रहा, तो फेशियल जो प्रोफाइल है वो तो बिगड़ेगा, प्लस उसकी माउथ ओपनिंग कम हो जाएगी, वो खा नहीं पाएगा, वो चबा नहीं पाएगा, वो कोई भी बड़ा बाइट हुआ वो ले नहीं पाएगा। इसलिए स्पेशली मैं यही कहूंगी कि बच्चों में चोट लगे तो डॉक्टर का परामर्श जरूर लेना चाहिए। कई बार हमने ये भी सुना है कि ग्रामीण परिवेश में अगर दांतों में पस पड़ जाती है तो वो नीम का जूस ले लेते हैं या फिर अदरक का सेवन कर लेते हैं, लौंग दबा लेते हैं दांतों में, लेकिन वो उससे होने वाली बीमारियों से अपने आप को नहीं बचा पाते क्योंकि आजकल वो पस ही शायद कैंसर का रूप ले लेती है। तो इस बारे में आप क्या बताना चाहिए? बिल्कुल, अगर पस हो या सूजन आए या दांत में ऐसा हो कि रात को सोने के बाद में बहुत खतरनाक दर्द हो या आपको चेहरे के एक साइड में कहीं सूजन मुंह के अंदर या मुंह के बाहर कहीं भी दिखे तो आप डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना चाहिए। उनसे डॉक्टर ही बता पाएंगे, डिपेंड ऑन सिचुएशन, कि दांत का रूट कैनाल करना है, दांत को निकालना है या दवाइयों से ठीक करना है, वो हर पर्सन का अलग अलग होता है। तो ग्रामीण परिवेश में जैसे आपने बोला कि दांत निकालना भी पड़ता है कई बार चोट के बाद, तो ऐसे में हमने सुना है कि दांत निकलवाने से आंखें चली जाती हैं, ये लोगों के अंदर एक मिथ है। दांत निकलवाने से आंखें नहीं जाती, दांत का कनेक्शन आंखों से कुछ नहीं है। अपन पहले के जमाने के हिसाब से अपन इसको ये कोरिलेट कर सकते हैं कि पहले इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे जी। तो दांत जब आदमी बूढ़ा होता था तब उसके दांत गिरते थे जी, बूढ़ा होगा तभी उसकी आंखें कमजोर होती थी, तो उस हिसाब से पुराने जमाने में एक कहावत बन गई कि हाँ दांत निकल गया इसलिए आंखें चली गई, तो उसको उस चीज से कोरिलेट करना अपन मान सकते हैं। बाकी दांत निकलने से आंखों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये 100% मिथ है। और कोई ऐसे सिम्टम्स जो हमें एक अर्ली स्टेज पे बता सकते हैं कि हमारे दांत शायद एक किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो सकते हैं? जैसे दांतों का कलर चेंज हो रहा हो जी, या फिर आपके कोई दांत इरप्ट नहीं हो रहा हो, या दांत कोई एक्सफोलिएट नहीं हो रहा हो, जैसे दूध का दांत गिरा नहीं हो या दूध का दांत गिर भी गया हो तो परमानेंट दांत आ नहीं रहा हो, या फेस पे आपको एक साइड में पेनलेस कोई स्वेलिंग दिखे कि स्वेलिंग तो है लेकिन दर्द नहीं है, तो इसका मतलब उसको हो सकता है अंदर कोई गांठ हो सकता है अंदर दांत से रिलेटेड कोई सिस्ट हो, तो वो आपको डॉक्टर से परामर्श बिल्कुल आपको करना चाहिए। सिस्ट के केस में सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या लेना चाहिए? सिस्ट, दांतों में बहुत टाइप की सिस्ट होती है जी। सिस्ट एक टाइप की नहीं होती, वो डिपेंड करता है कौन से सिस्ट है। सिस्ट का तो ट्रीटमेंट यही होता है कि सिस्ट को इनिकुलेट किया जाता है, निकाला जाता है सिस्ट को, पर कुछ सिस्ट ऐसी होती हैं जिनमें दांत को भी निकाला जाता है और सिस्ट को भी निकाला जाता है, लेकिन कुछ चोट की वजह से सिस्ट, जिसको पेरियापाइकल सिस्ट बोलते हैं या रेडिकुलर सिस्ट बोलते हैं, उस सिस्ट में ऐसा होता है एक एपिसेक्टमी, एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें दांत को भी सेव किया जाता है और सिस्ट को भी निकाला जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ज्यादा खट्टा खाने से या विटामिन सी का ज्यादा सेवन करने से भी सिस्ट में बढ़ती है सिस्ट, या फिर दांतों को बहुत नुकसान पहुंचता है। ज्यादा खट्टा खाने से, या जिसको बोले खट्टे में अपन एसिड मतलब कि सिट्रिक एसिड होता है, उसको ये मतलब कि इससे अपन ये मान सकते हैं कि एसिड से है ना इनामल कहीं ना कहीं उसके मिनरल्स निकल रहे हैं, उससे कोरिलेट अपन कर सकते हैं। डॉक्टर शीना जी, एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि आजकल युवाओं में देखा जाता है कि दांतों की जो ये जड़ें हैं ये
थोड़ी कमजोर पड़ जाती हैं, घिस जाती हैं, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? युवाओं में दांतों की जड़ें कमजोर पड़ जाती हैं, ऐसा तो जिनको टोबैको च्यूइंग हैबिट होती है, जड़ें कमजोर होना नहीं, अपन ये बोलते हैं ओवरऑल दांत की हेल्थ कमजोर हो गई। तो जो टोबैको वगैरह या गुटखा सुपारी वगैरह जो खाते हैं उनके स्टेन्स धीरे धीरे वहां पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि दांत अपनी मसूड़ा दांत से अपना अटैचमेंट धीरे 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 लूज करता जाता है, और वो जो कैलकुलस या जो भी अपन सुपारी जो भी खा रहे हैं उसका डिपॉजिट बढ़ता जाता है। मसूड़ा ही दांत अटैचमेंट है, उसके नीचे पेरियोडोंटल लिगामेंट होता है, वो लूज पड़ता जाता है, उससे दांत की मतलब कि अटैचमेंट कमजोर हो जाता है। कोई एक ऐसे नॉर्मल टेक्निक्स जिससे हम रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकें और घर पे ही, घर के नुस्खों से ही अपने दांतों को हेल्दी रख पाएं? दांतों को हेल्दी रखने का डेली उपाय तो यही है कि अपन डेली ब्रश करें जी, और बहुत अच्छे से करें। और छोटे बच्चों की पेरेंट्स 10 साल का बच्चा हो एटलीस्ट तब तक तो पेरेंट्स अपने मतलब कि बच्चों की ब्रश खुद करे। ऐसा नहीं कि बच्चे ने कर ली, बच्चे ने अगर कर भी ली, बच्चों को भी लगता है हम बड़े हो गए हमने कर ली, मम्मी पापा से ना करवाएं, तो पेरेंट्स को फिर भी कर देनी चाहिए। उसके साथ अपन ये करेंगे टाइमली अपन ब्रश चेंज करें, पेस्ट का चयन करें ब्रश और पेस्ट का, और साथ में रूटीन अगर घरेलू नुस्खा बोले तो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करें। अगर दांतों में आपको छोटा मोटा ओरल कैविटी में कुछ भी प्रॉब्लम फील होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल घरेलू नुस्खा यही है, गुनगुने पानी में नमक डाल के दिन में 5-4 बार कुल्ले कर लें। देखा श्रोताओं, आपने दांतों की केयर करना बहुत आसान है, ज़रूरत है थोड़ा सा रूटीन सेट करने की और एक जहन में ये बात लाने की कि शरीर हमारा खाने से ही चलता है और खाना दांतों के थ्रू ही अंदर जाएगा, तो दांतों की सेहत बहुत ज़रूरी है। शुरुआती ओरल कैविटी से होती है, अपनी मुंह की बीमारी पूरे शरीर में जाएंगी। इसलिए मैं तो श्रोताओं को यही कहना चाहूँगी कि ओरल कैविटी से सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। इवन दांत की बीमारी हार्ट से भी कनेक्ट करती है, इसलिए ओरल कैविटी और दांतों को आप बिल्कुल साफ रखें, स्वच्छ रखें और स्वस्थ रखें। तो और ऐसी जैसे इनकी खूबसूरत मुस्कान है, ये मुस्कान बनाए रखने के लिए अपने दांतों का ज़रूर ध्यान रखें। तो श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शीना मीना, जो दंत रोग विशेषज्ञ हैं BDM अस्पताल कोटपुतली में। आज आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं के साथ इतनी खास जानकारी आपने साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।